लड़की ने अचानक देखा कि पड़ोसी का घर जल रहा है। वो भागकर अपनी मम्मी को बताने गई। मम्मी तुरंत बाहर आई और देखा कि घर भयानक आग की लपटों से घिरा हुआ था। उन्होंने फायर ब्रिगेड को फोन किया, लेकिन माइक अपने बच्चों की परवाह किए बिना कार को हटा रहा था। वो हैरान रह गई, लेकिन तभी माइक ने कार से एक रिंच निकाला, खिड़की तोड़ी और अंदर जाकर बच्चों को बचाने की कोशिश करने लगा। आग बहुत भयानक थी। काफी कोशिशों के बाद भी माइक अंदर नहीं जा सका। थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड आने के बाद आग बुझा दी गई, लेकिन अफसोस की बात ये रही कि माइक के बच्चे उस आग में झुलस चुके थे। पुलिस की जांच में एक चौंकाने वाला सच सामने आया। आग खुद नहीं लगी थी, बल्कि जानबूझकर लगाई गई थी। बच्चों के कमरे में फर्श पर पेट्रोल के निशान मिले, जो दरवाजे तक जा रहे थे। पीछे का दरवाजा फ्रिज से बंद किया गया था। यह साफ तौर पर हत्या का मामला था। पुलिस ने माइक और उसकी पत्नी से पूछताछ की। पता चला कि माइक बेरोजगार था और उनका परिवार दिवालिया हो चुका था। पत्नी रात की शिफ्ट में काम करती थी और माइक घर पर बच्चों की देखभाल करता था। उनकी जिंदगी काफी मुश्किल हो गई थी। जिस दिन हादसा हुआ, माइक पूरी रात बाहर था और जब लौटा तो उससे दूसरी औरत की खुशबू आ रही थी। फिर दोनों में जोरदार झगड़ा हुआ और पत्नी काम पर चली गई। माइक ने बच्चों को सुलाया, बियर पी और फिर खुद भी सो गया। सुबह उसकी बड़ी बेटी की चीख से उसकी नींद खुली तो घर में आग लग चुकी थी। उसने बच्चों को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन धुआं बहुत ज्यादा था, इसलिए वह बाहर आ गया। फिर उसने दोबारा अंदर जाने की कोशिश की, वही सीन जो सबने देखा। पुलिस को उसकी कहानी पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि माइक का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड था। कुछ ही दिनों में पुलिस ने माइक को गिरफ्तार कर लिया और उस पर बच्चों की हत्या का आरोप लगाया। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। जेल में कैदियों ने उसे बेबी किलर बुलाना शुरू कर दिया। माइक बार बार कहता रहा कि वो बेगुनाह है, लेकिन उसके पास नया वकील रखने के पैसे नहीं थे। कोर्ट में उसके खिलाफ कई गवाह सामने आए। एक पड़ोसी ने कहा कि माइक ने पहले अपनी कार बचाई, ना कि बच्चों को। एक कैदी ने कहा कि माइक ने जेल में उसे सारी सच्चाई खुद बताई थी। उसका वकील कोई बचाव नहीं कर पाया। माइक गुस्से से कोर्ट में चिल्लाने लगा कि सब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। जब उसकी पत्नी की गवाही आई तो उसने माइक का बचाव किया और कहा कि माइक गुस्सैल हो सकता है, लेकिन वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। फिर भी सारे सबूत इतने पक्के थे कि जूरी ने उसे दोषी ठहराकर फांसी की सजा सुना दी।